वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी स्टूडियो ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय संविधान 1950 के लेटेस्ट एवं महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगामी वर्ष 2021 की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चंस एंड आंसर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि भारत में 5 अगस्त 2019 के बाद कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 5 अगस्त 2019 के बाद 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के सब क्लास 2 एवं सब क्लास 3 के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। पहला आपका जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इससे पहले 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु 5 अगस्त 2019 के बाद 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक राज्य जम्मू एंड कश्मीर कम हो गया और वो 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसको केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। तो वर्तमान में आपके 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 26 जनवरी 2020 के बाद कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 26 जनवरी 2020 के बाद 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिसंबर 2019 में संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के एकीकरण विधेयक को भारतीय संसद ने 26 जनवरी 2000 को मंजूरी दे दी है, जिससे कि एक केंद्र शासित प्रदेश कम होकर जनवरी 2020 के बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड है। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 में प्राप्त विशेष दर्जा को कब समाप्त किया गया। तो जम्मू कश्मीर को प्राप्त अनुच्छेद 370 में विशेष दर्जे को 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के 3 खंड में से जिसमें से कि खंड 2 एवं 3 को समाप्त किया गया है, जिससे कि अनुच्छेद 35 स्वतः समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधान किस तिथि से लागू किए गए। 31 अक्टूबर 2019 से लागू किए गए। 31 अक्टूबर 2019 को लागू करने का कारण यह है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिवस है और उनको भारत में एकता के लिए भी जाना जाता है। इनकी प्रतिमा जो कि 182 मीटर ऊंची है का अनावरण भी इनकी जयंती पर ही 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के साधु बेट द्वीप पर किया गया था। दोस्तों, इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जो कि गुजरात में साधु बेट नदी पर स्थित है वो कितने फीट ऊंची है एवं कितने मीटर ऊंची है। तो वो 182 मीटर ऊंची है। ये पूछा जाता है कि प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है। तो गुजरात में। किस स्थान पर किया गया है। साधु बेट द्वीप पर किया गया है। तो यही कारण है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधान 31 अक्टूबर 2019 से लागू किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को किस तिथि को एकीकृत किया गया। 26 जनवरी 2020 को एकीकृत किया गया। 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के एकीकृत विधेयक को संसद की मंजूरी के बाद 8 यूनियन टेरिटरी हो गए हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। संविधान जम्मू कश्मीर में लागू आदेश 19 द्वारा किन किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। तो अनुच्छेद 367 एवं अनुच्छेद 370 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 कि जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान में किस तिथि से जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान में 5 अगस्त 2019 को माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के आदेश के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। भारत का संविधान 1950 के अनुच्छेद 367 में किसके द्वारा संशोधन किया गया। तो संविधान जम्मू कश्मीर में लागू आदेश के द्वारा संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 है। CRPC, IPC, एविडेंस, CPC आदि विधियों में जम्मू कश्मीर के सिवाय शब्द को किसके द्वारा विलोपित किया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की अनुसूची 5 के द्वारा शब्द को विलोपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CRPC, IPC, एविडेंस, CPC परिसीमा अधिनियम आदि विधियों को जम्मू कश्मीर पर कब से प्रभावी किया गया। तो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी किया गया है, जिसका कारण आपको ऊपर बता चुके हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिवस के पर इसको वहाँ पर प्रभावी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 है। भारत के संविधान 1950 की प्रथम अनुसूची में किन किन संघ शासित प्रदेशों को जोड़ा गया। तो भारत के संविधान के 1950 की प्रथम अनुसूची में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 है कि 104वां संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है। SC एवं ST को विधायिका में आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13। 104वां संविधान संशोधन 2019 किस तिथि से प्रवर्तन में आया। दोस्तों, तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तिथियों को आप याद रखिए कि 104वां संविधान संशोधन 12 दिसंबर 2019 से प्रवर्तन में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। 104वां संविधान संशोधन में SC ST के आरक्षण को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अगले 10 वर्षों के लिए SC ST आरक्षण को विधायिका में जो आरक्षण दिया गया तो उसको अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि 25 जनवरी 2030 तक मान्य रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 है कि 103वां संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है। EWS आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 103वां संविधान संशोधन किस तिथि से लागू हुआ, तो 12 जनवरी 2019 से प्रवर्तन में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 है कि अनुच्छेद 15 में खंड 6 एवं अनुच्छेद 16 में खंड 6 को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 है कि 101वां संविधान संशोधन 2016 किससे संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 2016 GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसको दोस्तों याद करने के लिए आप एक BDMS की डिग्री होती है उसके माध्यम से याद कर सकते हैं, BDMS बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 86वें संविधान संशोधन 2002 में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में किन किन अनुच्छेदों को जोड़ा गया, तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को बताया गया है और 21A में माता पिता को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कर्तव्यों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया, तो शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 है वर्तमान 2020 में कितनी अनुसूचियाँ संविधान में हैं, तो वर्तमान में 2020 में अभी तक 12 अनुसूचियाँ संविधान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 है कि भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को किन किन संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कि 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया एवं 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। दोस्तों इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताते हैं कि 9वीं अनुसूची को तो प्रथम संविधान में जोड़ा गया, ये तो आपको याद रहेगा गया एंड 11वीं अनुसूची 7-3-10 73वें संविधान संशोधन में, तो इसमें एक प्लस कर देंगे तो 11वां अनुसूची हो जाएगी और 74वें में 7-4-11 इसमें एक प्लस कर देंगे तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 है कि भारतीय संविधान संशोधनों की 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियाँ किन किन प्रावधानों से संबंधित हैं, तो 9वीं नियम, विनियम और विधियों का विधिमान्यकरण से संबंधित है और 10वीं अनुसूची तल बदल पर निर्भरता से संबंधित है। तो भी याद करने का आसान तरीका है कि ना से आपका 9 होता है और ना से ही नियम, विनियम और विधियों का विधिमान्यकरण से संबंधित है और 10वीं रात से 10 और रात से दल बदल पर निर्भरता से संबंधित है। 11वीं अनुसूची आपकी पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों से संबंधित है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपने प्रश्नों एवं उत्तरों को अच्छे से समझा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी भी अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़े फेवरेट यूट्यूब चैनल से। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।